मनीष सिसोदिया के लिए संकेत अच्छे हैं। लगता है कि उनमें जल्दी कोई ना कोई बड़ा पद मिलेगा। खैर, पब्लिक इंटरेस्ट में अब संसद में बोलचाल के लहजे पर हुए हंगामे का परीक्षण होगा। संसद के बजट सत्र में आज कामकाज का आखिरी दिन था और यह आखिरी दिन जनता के मामलों की बजाय आपसी बोलचाल पर छिड़े विवाद की भेंट चढ़ गया। पूरा विपक्ष सभापति जगदीप धनखड़ से भिड़ गया। विपक्ष और धनखड़ के बीच शुरू हुई बहस हंगामे में बदल गई और हंगामा खत्म होता उससे पहले राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो चुकी थी। एलओपी के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें कही थी। People don't apologize when they praise. जो टोन थी, जिस ढंग से उन्होंने कहा था और जो शब्द कहे थे। सर, आप कहते हैं आप हंस क्यों रहे हैं? आप कहते हैं आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्टेबल। यह कोई पहला मौका नहीं है। जगदीप धनखड़ और विपक्ष के बीच राज्यसभा में तकरार होती रहती है, लेकिन इस बार ऑपोजिशन धनखड़ से आर पार की लड़ाई के मूड में है। बात सभापति को हटाने के लिए महाअभियोग लाने तक जा पहुंची है। विपक्ष की ओर से इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। महाभियोग प्रस्ताव के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्षी सांसदों ने दस्तखत करने शुरू कर दिए हैं। विपक्ष और धनखड़ के बीच बड़े तनाव की वजह क्या थी, अब आप ये भी जान लीजिए। राज्यसभा में आज हुए हंगामे और बहस के बाद एक शब्द टोन की खूब चर्चा हो रही है। जगदीप धनखड़ सदन चलाने के दौरान हंगामा होने पर विपक्ष के सांसदों को निर्देश देते रहते हैं, लेकिन जगदीप धनखड़ की स्पीकिंग टोन से विपक्ष खफा है। गुरुवार को जगदीप धनखड़ विपक्षी सांसदों के लहजे पर भड़क गए थे। आज राज्यसभा में इससे ठीक उलट हुआ। ऑपोजिशन ने आज सभापति के लहजे पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़े एक बयान पर बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी से सदन में माफी मांगने की डिमांड की। सभापति ने जयराम रमेश की मांग पर नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी सांसद की बातचीत के टोन पर सवाल उठा दिया। बहस में एसपी सांसद जया बच्चन भी शामिल हो गई। उन्होंने सभापति की टोन पर सवाल खड़ा किया। जया बच्चन ने आरोप यह लगाया कि जगदीप धनखड़ इस तरह से बात नहीं कर सकते। धनखड़ इससे नाराज हो गए। इसी बात पर विपक्ष ने राज्यसभा में हंगामा किया और यह हंगामा फिर रुकने में ही नहीं आया। मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji, And I remember when I went to school. You earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here every day. And you say, my tone? No, she's giving to you. No, don't applaud now. No, enough of it. Enough of it. सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों तरफ से संसद में गंभीर मुद्दों पर बहस की बात कही जाती है, लेकिन आज बातचीत के लहजे जैसे मुद्दे पर राज्यसभा का कामकाज हंगामे की भेंट चढ़ा। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष को बेरोजगारी, महंगाई, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, सिक्योरिटी, एजुकेशन जैसे मुद्दों पर सरकार से सवाल करने थे। तब सरकार से जवाब लेने की बजाय विपक्ष ने सभापति के बोलचाल की टोन को टकराव का मुद्दा बना दिया। सभापति की टोन पर सवाल उठाने वाली जया बच्चन ने संसद से बाहर आकर जगदीप धनखड़ पर यह आरोप भी लगा दिया कि सभापति विपक्ष में बोलने का मौका ही नहीं देते। आप जिस तरह से मेंबर्स से बात करते हैं, एमपीज से, योर टोन इज रॉन्ग। जब हाउस के फ्लोर में कोई चीज कही जाती है, उसको आप चेंबर में कैसे डिस्कस कर सकते हैं? उसकी सफाई हाउस के फ्लोर में होनी चाहिए। एंड यू कैन नॉट टॉक टू मेंबर्स द वे यू डू। आप इतना गुस्सा करके बैठ जाइए आप जी, ये सब
ये सब अच्छी बात नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि हमने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में ऐसे ही नाम लिखा है, सब लोगों को लिखना पड़ता है पिता या पति का नाम। दिस इज द फॉर्म दैट इज मेड, हमने तो नहीं बनाया, जो बनाया। मगर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। और सिर्फ मुझे ही क्यों नहीं, रजनी अशोक राव पाटिल को भी बोलते हैं। क्या है ये, जरूरत नहीं है, मगर ठीक है कर रहे हैं। आई एम नॉट एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।